रेशमी पर्दे और हर कोने में सोने की चमक। लेकिन दानियेल के लिए यह सब एक सुनहरे पिंजरे से ज्यादा नहीं था। वह जानता था कि यह सुविधाएं एक कीमत के साथ आती हैं, और वह कीमत थी उसकी आत्मा। जब राजा का भोजन और दाख मधु उनके सामने परोसा गया, दानियेल ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अश्पनज से कहा कि वह और उसके 3 साथी इस भोजन को नहीं खाएंगे, वे केवल सब्जियां और पानी लेंगे। यह मांग सुनकर अश्पनज चिंतित हो गया। वह दानियेल को पसंद करता था, लेकिन राजा के आदेश की अवज्ञा करना खतरनाक था। यदि तुम कमजोर दिखे, अश्पनज ने कहा, तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। दानियेल ने एक समझदारी भरा प्रस्ताव रखा। हम पर 10 दिन तक परीक्षण कीजिए, उसने कहा। हमें केवल सब्जियां और पानी दीजिए, और फिर हमारी तुलना उन युवाओं से कीजिए जो राजा का भोजन खाते हैं। उसके बाद आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अश्पनज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, शायद इसलिए कि वह दानियेल के विश्वास में कुछ विशेष देख रहा था। 10 दिन बीतने के बाद परिणाम आश्चर्यजनक थे। दानियेल और उसके साथी न केवल स्वस्थ थे, बल्कि उन सभी युवाओं से अधिक हृष्ट-पुष्ट दिख रहे थे जो राजा का भोजन खा रहे थे। उनके चेहरों पर एक विशेष चमक थी और उनकी आंखों में स्पष्टता। यह देखकर अश्पनज ने उन्हें अपने चुने हुए भोजन पर बने रहने की अनुमति दे दी। लेकिन यह चमत्कार केवल शारीरिक नहीं था। परमेश्वर ने इन 4 युवाओं को असाधारण बुद्धि और समझ प्रदान की। 3 वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान दानियेल और उसके साथियों ने बेबीलोन की भाषा, साहित्य और विज्ञान का गहन अध्ययन किया। लेकिन उन्होंने कभी अपनी इब्रानी पहचान और अपने परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी। प्रतिदिन जब अन्य सो जाते थे, दानियेल अपने कमरे में घुटनों के बल बैठकर यरूशलेम की दिशा में प्रार्थना करता था। वह अपने परमेश्वर से बात करता था, उससे बुद्धि मांगता था और अपने लोगों के उद्धार के लिए विनती करता था। जब 3 वर्ष पूरे हुए, सभी प्रशिक्षुओं को राजा नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया गया। यह एक परीक्षा का दिन था। राजा स्वयं प्रत्येक युवक से बात करना चाहता था, उनकी बुद्धि और समझ को परखना चाहता था। जब दानियेल और उसके साथियों की बारी आई, राजा ने उनसे विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे। ज्योतिष, गणित, इतिहास, दर्शन। हर विषय पर दानियेल के उत्तर इतने गहरे और समझदारी भरे थे कि राजा आश्चर्यचकित रह गया। बाइबल में लिखा है, दानियेल 1:10, इन सब बातों में जिनके विषय में राजा ने उनसे पूछा, उसने उन्हें